अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश आखिरकार फलक हनीमून पर पहुंच ही गई और यहाँ पर तो कबीर फलक के साथ रोमांस करते नहीं थकता। फलक को तैयार होता देखता ही रहता है और फिर कहने लगा, मुझे लगता है मैंने कोई अनजाने में नेकी की थी जिसका अजर तुम्हारी शक्ल में मुझे मिला है। लेकिन फलक भी तंज करने से पास नहीं आई और कहने लगी, यही अजर बाद में जाकर सजा न बन जाए। फलक ने तो यहाँ पर अपने असली चेहरे से कबीर को आगाह किया, लेकिन कबीर को फलक से रोमांस करने से फुर्सत ही नहीं, उसे घुमाने फिराने से फुर्सत ही नहीं। वो भला फलक की ऐसी बातों पर कहाँ तवज्जो देगा। दूसरी तरफ हमजा की माँ ने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर आज नवाल को फोन मिला दिया और कहने लगी, बेटा ये फैसले जज्बात में नहीं हुआ करते। हमजा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें पाना चाहता है और मैं बहुत ही इज्जत से बहुत ही मान से तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहती हूँ। लेकिन नवाल साफ साफ मना कर देती है, नहीं आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको इनकार करना नहीं चाहती, इसीलिए अभी ही आपको मना कर रही हूँ कि हमजा और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं, मेरी फीलिंग्स उसके लिए ऐसी नहीं है। माँ ने तो मायूस होकर फोन बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर नवाल को बहुत गुस्सा आया कि पहले सारे ऑफिस के सामने मुझे जलील किया और अब अपने घर वालों के जरिए मुझे रुस्वा कर रहा है। आखिर ये चाहता क्या है। आज रेजिग्नेशन लिखा और उसके टेबल पर जाकर फेंक दिया। मिस्टर हमजा, आपके साथ अब मैं काम नहीं कर सकती। हमजा तो नवाल को देखता रहा, कुछ कहने लगा, लेकिन नवाल ने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। हमजा नवाल के गुस्से से बखूबी वाकिफ है, इसीलिए बहुत ही परेशान हो गया कि नवाल जो फैसला कर लेती है फिर उससे पीछे हटाना उसे बहुत ही मुश्किल है। घर आया तो यहाँ पर पता चला कि माँ ने कॉल की थी, जिसकी वजह से नवाल का ये रिएक्शन था। अब अपनी माँ से कहने लगा, आपने गलत तरीका अपनाया। तो माँ कहने लगी, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। हमजा कह देता है, खुशी तो अजीज है, लेकिन आपका तरीका गलत था, आपको उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अब हमजा ने सोचा, पानी सर से ऊपर गुजरता जा रहा है, क्यों ना नवाल के घर पहुंच जाऊं और खुद ही ये हाथ मांग दूं। अब वो नवाल के घर गया। नवाल उसे देखकर परेशान थी। अब तुम मेरे घर तक भी पहुंच गए। तो वो कहने लगा, तुमसे बात करने नहीं आया, मुझे आंटी से बात करनी है। इतने में नवाल की माँ भी आ गई तो बहुत ही एहतरामन कहने लगा, आंटी, मैं और नवाल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। मैं बहुत ही इज्जत से मान से नवाल का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। मेरी मामा भी आना चाहती हैं। नवाल को बहुत गुस्सा आया, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम अब मेरे घर तक भी मुझे जलील करने पहुंच गए, आखिर तुम चाहते क्या हो। लेकिन नवाल की माँ, जो कि काफ़ी ठंडी तबीयत की मालकिन है, वो सारी बात सुनेगी हमजा की और फिर हमजा के हक में ही फैसला करेगी। नवाल जो हमेशा माँ की बात सुनती आई है, मानती आई है, आज वो कुछ नहीं कर पाएगी। हमजा के रिश्ते के लिए हाँ तो उससे भी करनी पड़ेगी, लेकिन जब फलक को पता चलेगा कि नवाल और हमजा का रिश्ता हो चुका है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसे एक बार कबीर ने बताया था कि अगर वो फर्श है तो हमजा अर्श है। हमजा का बिजनेस तो पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। वही है जो कबीर को उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी मदद भी करता है। तो अपने से ऊपर किसी घर में वो नवाल को देखना नहीं चाहती थी। वो नवाल का ये प्रपोजल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। नवाल को उकसाएगी कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम उसके साथ भला कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हो। लेकिन नवाल तो अब ये शादी करेगी, लेकिन फलक पूरी कोशिश करेगी कि इनकी शादी तुड़वा सके। लेकिन जो कुदरत रिश्ते जोड़ देती है तो वो फिर तोड़ना इंसानों के बस में नहीं होता।